ये दोनों पैर ऐसे, ये थोड़ा अंदर और ये थोड़ा बाहर। हाँ। मैंने कुछ नहीं किया। छुट्टी, मैं तो बस देख रही थी। तुम सिर्फ देख नहीं रही थी, देख देख के डांस सीख रही थी। सॉरी, पर प्लीज मेरे पापा को कुछ मत कहना। बाबा? वो प्लीज उनसे कुछ मत कहना, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कहा ने किया है। तुमने तो बहुत सुंदर, बहुत सरस, बहुत अच्छा डांस किया है बेटा। वो भी इतनी दूर से देखकर इतनी अच्छी तरह से सीख लिया, एकदम शेम टू शेम। तुम्हें डांस सीखना है, मेरी स्टूडेंट बनोगी? नहीं नहीं नहीं, सॉरी। अरे सुनो, कहाँ थी? चल अपनी पढ़ाई कर, साथ में मटर भी छील दे। चल, जब देखो तब घूमती रहती है बस। थोड़ा जल्दी आ, चला। तो फिर शुरू हो गई। तुझे कितनी बार समझाया है, डांस गाना अमीरों के लिए है। हम जैसे गरीबों को तो जिंदगी नचाती रहती है। डांस गरीबों के लिए नहीं है। डांस तो सबके लिए होता है। दीदी आप? जय श्री कृष्ण भाई। जय श्री कृष्ण। वैसे आप बिल्कुल सही कह रहे थे कि जिंदगी नचाती है, लेकिन सिर्फ गरीबों के नहीं, जिंदगी तो सबको नचाती है। अब गरीबों को लगता है कि अमीरों के पास बहुत पैसा है तो उनके पास बहुत सुख होगा। ऐसा जरा भी नहीं है। पैसों से सुविधाएं खरीद सकते हैं, सुख नहीं। सुख तो मन में होता है, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, सुख मन में ही होता है। और दुख, बीमारियां, परेशानियां ये तो अमीरों के हिस्से में भी आती है ना, आती है कि नहीं? मैं गरीब घर की बेटी हूँ, अमीर घर की बहू बनी, तो मैंने ये दुनिया भी देखी है और वो दुनिया भी देखी है। और एक बात बहुत अच्छे से सीखी है कि पैसों से सुख नहीं खरीदा जाता। पैसे सुख की गारंटी नहीं होते हैं, और दुख अमीर और गरीब में फर्क नहीं करता। जिंदगी तो सबको नचाती है और नचाती रहेगी, और हमें नाचना पड़ेगा। तो खुल के नाचते हैं ना, खुशी खुशी नाचते हैं, पूरे मन से नाचते हैं। वो जैसे शादियों में जाते हैं तो कोई किसी को आग्रह करता है कि आइए ना जरा डांस कीजिए, और फिर वो कहते हैं कि नहीं नहीं मैं डांस नहीं करूंगा, मुझे डांस नहीं आता। लेकिन अगर कोई हाथ पकड़ के डांस फ्लोर पर ले जाए तो ऐसे नागिन डांस करते हैं कि सीधा नागमणि लेकर ही जाएंगे घर पे। वो ऐसे जमीन पे लेट लेट के डांस करते हैं, मुंह में रुमाल पकड़ के डांस करते हैं ना। तो जिंदगी जब हाथ पकड़ के डांस फ्लोर पर ले ही आई है तो नाचो, पर ऐसे नाचो कि खुद भी खुश हो जाओ और सामने देखने वाला भी एकदम खुश हो जाए। डांस से बैर नहीं है दीदी, लेकिन मैं 2 वक्त के खाने का इंतजाम और उसके पढ़ाई के लिए पैसे बड़ी मुश्किल से जुटा पाता हूँ। ऐसे में इसको डांस सिखाने के लिए पैसे कहाँ से लेकर आऊँ? मेरा दिल भी दुखता है कि मैं अपनी बेटी के शौक नहीं पूरे कर पा रहा, लेकिन क्या करूँ दीदी, मजबूर हूँ। मैं इसे डांस से दूरी रखूँगा, मैं इसे डांस नहीं सिखा पाऊँगा दीदी, माफ़ कीजिएगा। मुझे भी अपना घर चलाना है, इसलिए चाहकर भी शिक्षा मुफ्त में नहीं दे पाऊंगी। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं किसी की मजबूरी नहीं समझूंगी। हवा, पानी, धूप, धरती पे जैसे सबका अधिकार है, वैसे ही कला पे सबका अधिकार है, शिक्षा पे सबका अधिकार है। और अगर नहीं है तो होना चाहिए। हाथों में भली पैसा हो ना हो, लेकिन अगर पैरों में थिरक है और मन में नाच है तो मेरी डांस क्लास का दरवाजा हमेशा खुला है। हाँ, सबके लिए नहीं कर पाऊंगी, लेकिन जितनों के लिए भी कर सकूंगी करूंगी। और सबको करना चाहिए, क्योंकि कोई भी एक जन पूरा का पूरा जंगल नहीं उगा सकता, लेकिन एक पौधा तो लगा ही सकता है ना।
उस पौधे को अच्छी तरह से सींच के, उसे संभाल के, उसे बड़ा तो कर सकता है ना। बस हम सबको किसी बस एक की मदद करनी है। किसी एक के स्कूल के फीस भर देने हैं, किसी एक को किताबें खरीद के दे देनी है, किसी एक को जूते खरीद के दे देने हैं, किसी एक को कपड़े खरीद के दे देने हैं, किसी एक के घर में राशन भर के दे देना है। बस किसी एक के लिए, सिर्फ एक के लिए कुछ करना है। इस एक में कितनी ताकत है हमें इस बात का अंदाजा ही नहीं है, एहसास ही नहीं है। अगर हर एक इंसान बिल्कुल निस्वार्थ भाव से, अपने सामर्थ्य के हिसाब से किसी दूसरे इंसान की मदद करते, हर कोई दूसरे की मदद कर दे, चाहे वो पैसे से हो, चाहे वो गुण से हो, चाहे वो कला से हो, चाहे किसी भी तरह से बस मदद कर दे, तो कान्हा जी की बनाई ये दुनिया और भी सुंदर हो जाएगी, है ना? लेकिन दीदी, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। अरे कैसी बातें कर रहे हैं? है तो ये है ना, फ्री का धनिया, मेरी फीस। डरिए मत, मैं ये रोज रोज नहीं लूंगी आपसे। तो तय रहा, मैं तुझे डांस भी सिखाऊंगी और पढ़ाई में भी तेरी मदद कर दूंगी। थैंक यू टीचर। अरे चल हवे, डांस क्लास शुरू हो गई है, चलो। भगवान आपको हमेशा खुश रखे। देख, वो सेना एंड सन्स वाली प्रोजेक्ट फाइल रेडी हो गई जी, और 11 बजे हमारी मीटिंग भी है। तो ठीक है, ये वाली मीटिंग तुम कर लो और जो अग्रवाल एंड सन्स के साथ जो मीटिंग है वो मैं कर लूंगा। ओके। सिन्हा सन्स की जो मीटिंग है वो मैं करूंगी। ठीक है। मेरा सब कमल, कमल, मैंने यहाँ अपना सामान और अपनी कीज रखी थी, कहाँ गई? और ये क्या है ये सब? आलू के पराठे तुम्हारे हाथ में, या सारा तेल वाला ब्रेकफास्ट किसने बनवाया? आज घर कुछ पहले जैसा दिख रहा है। एग्जैक्टली, आई मीन ऐसा लग रहा है जैसे मम्मी ने बनाया। सेम वैसी एनर्जी फील हो रही है। कोई मुझे कुछ बताएगा ये खाना किसने बनवाया? जब मैंने कहा था ऐसा खाना नहीं बनेगा, तो ये खाना किसने बनवाया? मैम, बहुरानी के कहने पर। बहुरानी? कौन बहुरानी? इसे वहीं रख दीजिए। अब आप लोग तो मेरा स्वागत करते नहीं, तो मैंने खुद ही अपना गृह प्रवेश कर लिया। कल टाइम पे आ जाना हो। माँ, 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 माँ। शुरुआत अच्छी हो तो इंसान आधी बाजी शुरू में ही जीत जाता है, और कान्हा जी की कृपा से शुरुआत अच्छी हुई है माँ। थू थू थू। तू जब खुद को औरों से आगे रखेगी ना, तब तक जिंदगी में जो होगा अच्छा ही होगा। अरे कितनी बातें करते हो आप दोनों। अनु तो बात करती थी, अब आप भी शुरू हो गए। चलो खाना खाने चलो। ए भावेश जोशी, बता पहले खाने में क्या बनाया तूने? टमेटा नु साग, मेथी बटेटा, दाल भात। मेथी बटेटा अनुज का फेवरेट है। जब भी मेथी बटेटा बनाती थी तो कहते थे कि अनुपमा साथ में तड़के वाली दाल भी बना और गोड़ केरी का अचार भी दे। याद करने से मना नहीं करती, याद कर, लेकिन सारा दिन बात बात पे, याद पे ठोकर मत खाना, नहीं तो दिन भर लड़खड़ाती रहेगी। हाँ? जय श्री कृष्ण। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये कैसा सवाल है? मैं अपनी मम्मी के घर आई हूँ। हाँ पता है, लेकिन ये सब करके तुम क्या साबित करना चाहती हो? कुछ भी नहीं, मैंने सोचा मम्मी का घर है तो उन्हीं के हिसाब से चलना चाहिए। अंकुश अंकल, अधिक आइए ना, ब्रेकफास्ट करते हैं। मैंने एकदम गुजराती ट्रेडिशनल ब्रेकफास्ट बनवाया, जैसा मम्मी बनाती थी। जैसा मम्मी बनाती थी?
नो थैंक यू, ये सब हम नहीं खाते। जो ये खाना बनाती थी और जो खाते थे वो दोनों इस घर में नहीं है। नहीं तो आ जाएंगे, आज नहीं तो कल आ ही जाएंगे ना। अंकुश अंकल, आप प्लीज ब्रेकफास्ट कीजिए ना, आपको तो इंडियन ब्रेकफास्ट बहुत पसंद है ना? प्लीज। कम ऑन बेबी, कब से हमने भी साथ में ब्रेकफास्ट नहीं किया। देखिए नो, मैंने डिसाइड किया है, चाहे हमारा कितना भी झगड़ा हो, किसी को पसंद आए या ना आए, मैं अपने हस्बैंड के साथ ही रहूंगी। रहना भी चाहिए। अगर यहाँ आना था तो इतना नाटक क्यों किया? क्योंकि तब मुझे ये नहीं पता था ना कि आप अपनी सारी लिमिट्स क्रॉस कर देंगी। आप मेरी मम्मी की जगह लेने की कोशिश करें और मैं चुपचाप बैठी रहूं, नॉट पॉसिबल ना। मेरी मम्मी की जगह ना कोई ले सकता है और ना ही मैं लेने दूंगी। अनुपमा, तूने हमेशा हमारा ना भला ही चाहा है। जब तू बहू नहीं रही तब तू अच्छी बेटी बन गई। तेरे साथ ना हमारा मन जुड़ गया, इसलिए तेरी चिंता थी तो तुझे मिलने आ गई, तुझे देखने आ गई। मिली, देख लिया, चैन पड़ गया? जी, और कुछ? बहुत कुछ। जब तक राजा रानी अपने महल में वापस नहीं आ जाते, मैं उनकी मंत्री बनके यहीं रहूंगी। अंकुश अंकल लीजिए। थैंक यू। अरे पराठा। थैंक यू। अंकुश अंकल, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ पूछो। मम्मी की बेटी और अधिक की वाइफ होने के नाते मैं ऑफिस ज्वाइन कर सकती हूँ प्लीज? श्योर, व्हाई नॉट? थैंक यू। यस। व्हाट? ओके। क्या हुआ? ऑफिस में अनुज की जरूरत है, इट्स वेरी अर्जेंट। उनसे कह दो कि वो नहीं आ पाएगा, उसके बगैर ही काम चला ले। ऐसा नहीं होगा परखा, उसे आना ही पड़ेगा। बट वो आप आएंगे? कोशिश करता हूँ। नो 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 नो, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बार अनुज यहाँ आ गया तो वापस नहीं जाएगा, और यहाँ रहा तो उसके और अनुपमा के बीच पैचअप हो जाएगा और मेरे हाथ खाली रह जाएंगे। गॉड, अब क्या करूँ? ये सब क्या है? वनराज को अच्छी नौकरी मिल गई तो वो सबको तोहफे बांट रहा है, तो ये आपके और अनुपमा के लिए है। और जब सब कुछ अच्छा चल रहा है तो फिर ये बस थोड़ा मोटू मिठू करवा मान ले। वाह वाह वाह, भगवान वनराज को तरक्की दे रहा है। अब बस आपको सद्बुद्धि और मेरी बेटी को शांति दे। और इसको शांति तभी मिल सकती है जब आप और आपका बेटा इससे दूर रहेंगे। आप यहाँ आई बहुत खुशी की बात है। अब आप अपने तोहफे उठाइए और जाइए। अरे कांताबेन, कोई ऐसे तोहफा देता है तो उसका अस्वीकार नहीं करते, ले लीजिए। माँ, सारस चल। जब अधिकार था तब उसने तोहफे नहीं दिए, अब बिना अधिकार के तोहफे क्यों दे रहा है? समय के साथ ना सब कुछ बदल जाता है। अब देखो ना, ऐसा लग रहा है कि जैसे कल की बात हो। मैं वनराज के लिए अनुपमा का हाथ मांगने आपके घर आई थी। हाँ, ऐसा लगता है जैसे कल की बात थी, जब आपके बेटे ने मुझे धोखा दिया था, जब आप बात बात पे मुझे ताने देती थी, जब आप दोनों ने मिलकर चाले चली थी, मुझे अमेरिका जाने से रोका था। मुझे बात बात पे आप लोग नीचा दिखाते थे, मेरी कमियां निकालते थे, मुझे बुरा भला कहते थे, मेरे मायके वालों को मुझसे दूर रखा था।
बहन का अपमान किया था। और ऐसा लगता है कल की बात थी। छोड़ ना, ये सब बातें क्यों याद कर रही है? हाँ, तो आप ये सब बातें क्यों याद कर रही हैं? अब जब याद करेंगी तो सभी याद आएगा ना। अरे मैं तो सिर्फ तेरे और वो वनराज के रिश्ते के बाद। कौन सा रिश्ता? कहाँ का रिश्ता? आपके बेटे और मेरे रिश्ते को मरे हुए तो बरसों हो गए और खत्म होकर भी अभी 2 साल होने को आए। आपको अगर बात करनी ही है तो मेरे और अनुज के रिश्ते के बारे में कीजिए ना, उनके बारे में बात कीजिए, आपके बेटे के बारे में नहीं। हाँ काफी। नानू पापा ने मुझे सिखाया था कि क्लैप करने से हेल्थ और मूड दोनों अच्छा होता है। इसीलिए मेरी बेबी मुझसे ये करवा रही थी ना। थैंक यू। पापा आप और कितने दिन तक रहोगे? आपको पापा का यहाँ आपके साथ रहना अच्छा नहीं लग रहा क्या? ओहो मेलोड्रामेटिक प्राणी, मम्मी आपको मिस कर रही होंगी ना, तो आप जाओ, ये मम्मी को यहाँ पर बुलाओ। मम्मी कहती है ना कान्हा ब्रो और राधा जी साथ में ही अच्छे लगते हैं, अलग अलग नहीं। मैं भी आपके साथ चलूंगी, हम मम्मी को सरप्राइज देंगे। अब तो मुझे भी मम्मी से मिलना है। मैं अभी आती हूँ। अहमदाबाद वापस? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।